आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके बीच में एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आया हूं, एक ऐसे शख्स से आपका मुलाकात कराने वाला हूं जो अभी मुझे गायब करने वाले हैं। यदि ये बात आपसे कहूं तो निश्चित रूप से आपको हंसी आएगी या अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैं अब बात कर रहा हूं, मेरे बात करने का इशारा ये है कि मैंने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके बीच में मिलवाने जा रहा हूं एक जादूगर से, जिनका नाम है गणेश रंगारे, जो कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले और ग्राम खेरी ताई गाँव में रहते हैं, जो कि सौसर एक तहसील है उसके अंतर्गत आती है। अब इनसे मैं जानूंगा कि जादू आखिर होता क्या है, जादू क्या अंधविश्वास है, जादू क्या हाथ की सफाई है, जादू क्या एक कला है। इसके बारे में आज इनसे मैं जानने का एक प्रयास करूंगा और वो आपको कुछ जादू करके भी दिखाएंगे और उस जादू के पीछे की हकीकत क्या है उसका पर्दाफाश आज करने वाले हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस कार्यक्रम को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए, आपके बीच में आ रहे हैं जादूगर गणेश रंगारे जी। गणेश जी, हमने मास्क इसलिए पहना हुआ क्योंकि अभी कोरोना का संकट चल रहा है और कहीं ना कहीं हमें जो सरकार ने गाइडलाइन दी है या जो डॉक्टर हमें बताते हैं उसका भी पालन करना है। गणेश जी, सबसे पहले आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम। मैं गणेश रंगारे खैरी ताई गाँव से, आप सबको मेरी ओर से जय भीम। जी गणेश जी, आज हम बात करने वाले हैं जादू के विषय में। उसके पहले हम जादू आप कुछ हमारे दर्शकों को करके दिखाएं कि क्या क्या जादू आप लोगों को दिखाते हैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से। उसके पहले मैं जानता हूं कि आपके अंदर में ये जिज्ञासा या ये रुचि कब से जागृत हुई कि आपको लोगों को जादू का शो दिखाना चाहिए या बच्चों को आप जादू करके दिखाएं। स्कूलों में भी आप ऐसे कार्यक्रम करते हैं, तो आपके मन में ये सोच कब से आई? ये सोच सर, जब हमारे फादर एक्सपायर हो गए थे जी। उसके बाद में ये सब चीज़ें मेरे मन में आई कि आखिर ऐसा क्यों। तो हमने भी देखते थे जादू लोग स्टेज पे करते थे, तो वो हमारे मन में आया कि हमको एक जादू अच्छे से सीखना है और देखना है कि आखिर ये है क्या। जी। तो हमने जब उसका परीक्षण लिया तो हमारा एक गुरु था गोस्वामी, अच्छा। कलीराम गोस्वामी करके। कहाँ के हैं ये, कहाँ रहते थे? ये उड़ीसा के रहने वाले थे। तो अभी नहीं है कि? नहीं, अभी फ़िलहाल नहीं है, उनकी तो डेट हो गई। तो उनने फिर हमारे दमुआ में वो आए थे। दमुआ ये छिंदवाड़ा में है? हाँ, दमुआ यानी कि जुन्नार देव जी जी। के पास में है। तो वहाँ पे उनने हमको एक आइटम दिखाया था। उनने क्या किया था, एक रुमाल लिए और रुमाल में 3 गठान बांधे। 3 गठान बांधने के बाद में उसको फूंक के द्वारा खोल दिए। फूंक से खोल दिए? फूंक से खोल दिए। जैसे हमने 3 फूंक मारे, वो तीनों गठाने खुल गई। अच्छा। और वहीं से अपने को जिज्ञासा लग गई कि अपने को ये सीखना है। तो आप भी ऐसा दिखा सकते हैं? हाँ, अपन अभी दिखा सकते अच्छा, हैं। चलिए फिलहाल तो हम वो आप दिखाइएगा। तो मैं आपने जैसा बताया कि उन्होंने इस प्रकार का दिखाया, तो आपके अंदर आया कि आखिर ये कैसे कि भाई फूंक दिया तो खुल गया? फूंक दिया तो खुला कैसे? हाँ हाँ ये हमारे मन में जिज्ञासा आ गई कि आखिर खुला ही कैसे। हाँ। हमने तो सिर्फ फूका, उनने तो गठान अपने सामने मारा। हाँ। तो वो ऐसा करते करते फिर मैंने उससे सीखा। सीखने के बाद में फिर मैंने भी स्टेज कार्यक्रम चालू किया। फिर अभी मैं भी वाटर ऑफ इंडिया का खेल बताता हूँ। अच्छा। और अपना मोमबत्ती जला के फूल निकालना बताता हूँ। अच्छा। ये सिर्फ एक कला है। अच्छा। जादू नहीं है, दुनिया में जादू नहीं है। अच्छा। सिर्फ एक हाथ की कला है और जिसको बोलते हैं हाथ की सफाई। अच्छा। हम उस हाथ की सफाई को नहीं समझ पाते, करके ऐसा लगता कि ये जादू है। अच्छा। अच्छा। रहता वही है, सब चीज़ वही है। सिर्फ हमारा देखने का नज़रिया बदल जाता है। आप मेरे को गायब कर दोगे क्या? नहीं, अभी यहाँ ऐसे गायब नहीं हो सकते ना। अच्छा। हाँ हाँ। ये एक अलग वो हो गया। अच्छा, कुछ जादूगर लोग करते हैं कि जैसे कोई बॉक्स में कोई लड़की डालते हैं, हाँ, तो जब बाद में खोलते हैं तो उसमें लड़की गायब। लड़की आ जाती है। हाँ, तो वो ट्रिक है। अच्छा, ट्रिक है। वो जो बक्सा बना रहता है अपना, वो एक ट्रिक है और वो ट्रिक के द्वारा अपन उसको वैसा करते हैं। बाकी वो आदमी वही वो आदमी वहीं रहता है, उसके कोई टुकड़े नहीं होते, ना उसको हवा में ना उड़ाया जाता है। अच्छा। एक टेबल आता है, हाँ। वो जो टेबल ऐसा रहता है कि वो टेबल एकदम कांच की परत जैसे रहता है, अच्छा। जिसको हम आंखों से देख नहीं पाते। अच्छा। हाँ। और उसके ऊपर हम लड़कियों को सुलाते हैं। तो देखने वाले जो देखने वाले जो दर्शक है उनको लगता है कि इसमें लड़की सिर्फ हवा पे है। और वो कार्यक्रम मैंने देखा कि जैसे स्टेज बना रहता है, हाँ। वहाँ लाइटिंग वगैरह रहती है और दर्शक मान लीजिए पूरे हॉल में है, हाँ। अंधेरा जैसा रहता है, हाँ। तो कांच वहाँ दिख नहीं पाता होगा। कांच का वो ऐसा है कि वो कांच दिखता ही नजर ही नहीं आता। वो एकदम इतना
सफ़ेद और एकदम क्लीन होता है कि उस अपने को नज़र ही नहीं आता वो। नहीं, ये बहुत अच्छी बात बताई। दर्शकों से मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, यही सब कुछ होता है जो कहीं ना कहीं हमें जो चीज़ आँखों से दिख नहीं पाती या आँखों से ओझल हो जाती है उसको लोग जादू कह देते हैं। हाँ। मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, जो अपन को दिखता नहीं है वही जादू है। जैसे मैंने अभी एक आइटम आपको करके दिखाया और उसके बारे में नहीं बताया, तो आप लोग को लगेगा कि ये जादू है। लेकिन अगर उसी आइटम को मैं खोल के अगर आपको बताया कि ये ऐसा नहीं ऐसा होता है, जब लगेगा कि नहीं ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर अभी आप सब बता देंगे तो फिर क्या मतलब हमारे, मैं चाहता हूँ मेरे जो दर्शक हैं उनको आप वो जादू कुछ दिखाएं जो आपके जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो जादू जो आइटम आप दिखाते हैं लोगों को, जिससे लोगों को तालियां बहुत मिलती है, सराहना बहुत होती है, ऐसे कुछ जादू करके दिखाइए। हाँ, मैं आपको ऐसे कुछ जादू करके बताता हूँ, दिखाता हूँ। और आपको ये बता दूँ कि ये दुनिया में जो लोग कहते हैं अंधविश्वास पे बिल्कुल भी मत जाओ। जी जी। जो अंधविश्वास अपना है, अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अंधविश्वास कहाँ से आता है, अपने घर से ही आता है। हम ही लोग क्या करते हैं कि जब बाजार जाते हैं, घर से निकलते हैं या कुछ सामान लेने जाते हैं तो बच्चा हमारा पीछे लग जाता है। जब वो बच्चा पीछे लग जाता है तो हम उसको रोकने के लिए एक झूठी कहानी बताते हैं कि वहाँ पे मत, इधर मत आना, नहीं तो ये झाड़ के नीचे बाबा बैठा हुआ है, भूत है। तो ये सब चीज़ें अपन उसके मन में डर डालते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि जब अपन कहीं और चले जाते हैं और वो बच्चा अकेला रहता है और उसको रात में कोई चीज़ लेने जाना पड़ता है बड़ा होने के बाद, उसके बाद में भी उसको ये लगता है कि नहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ है, क्योंकि वो हमने सिखाए। अगर हम ही बच्चे को ये सब चीज़ें ना बताए कि यहाँ बाबा है, भूत है, और भी कोई चीज़ों से अपन उनको बच्चों को समझा सकते हैं ना। मतलब सीधी बात से समझा कि बेटा मेरे को जरूरी काम से जाना है, हाँ। या उसको 2 मिनट के लिए भले ही वो रोने लग जाए, हाँ, लेकिन वो कम से चलेगा। कम हाँ, लेकिन लेकिन ये ऐसा ना हो कि अपन उनको डरा दे, फिर वो डर के मारे आगे उनको, और वही भ्रम उनको हो जाता है। और जो एक बार बच्चे के मन में भ्रम बैठ गया वो नहीं निकलता। जी जी। गणेश जी, ऐसा है कि हमारे दर्शक आपकी जितनी भी अच्छी बातें वो अभी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आप क्या जादू दिखा रहे हैं। आप जादू दिखाइए, उसके बाद हम दर्शकों के मन में जो जिज्ञासा आएगी, जो प्रश्न आएंगे, मैं भी जो आपका जादू देखूंगा, मैं क्वेश्चन करूंगा और आप बताइएगा। तो दोस्तों फिर अब आप देखते हैं गणेश जी हमें क्या दिखाते हैं, उनके क्या महत्वपूर्ण जादू है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ इस कार्यक्रम को पूरा देखिएगा। यदि आपने पूरा कार्यक्रम देखे तो आपको जो जादू क्या होता है और उसके पीछे क्या रहस्य होता है, ये सब पता आज चलने वाला है। बता रहा था कि जादू जो कि एक कला है। मैं आपको उसका एक उदाहरण बताता हूँ। ये मेरे पास में डब्बा है और ये कागज़ है मेरे पास में और ये माचिस है, ठीक है। अब ये कागज़ को मैं जलाऊंगा। ये कागज़ जला और इस डब्बे में डाला। उसके बाद में मैं उसमें ये करूँगा। करने के बाद में मैं उसको, ये जो रुमाल है ये काली रुमाल है और यही जादू की रुमाल है। इसको ऐसा मैंने ढका और इसको बोला 9 to 11 छू, और उसके बाद में इसको हटाया और ये हार तैयार। ये है जादू का, यानी एक कला है, जादू नहीं कह सकते इसको, कला है। अभी ये एक बक्सा है, ये बक्सा खाली है। ये आजू बाजू देख लीजिए, ये करके दिखा दिया, इधर से दिखा दिया। ये बक्सा खाली है और ये बक्सा खाली रहने के साथ में मैं इसमें एक ये बाल डाल रहा हूँ। ये बाल डाला और ये बाल को निकाला, फिर से ये बाल डाला, फिर से ये निकाला और उसके बाद में इसको यहाँ रखा। इसके बाद में इसको बोला 9 to 11 छू, और उसके बाद में ये इसका ये और ये बक्सा खाली, इधर से आप देख सकते पूरा बक्सा खाली है। और इसमें फिर से मैं बाल डाला, बाल डालने के बाद में फिर से इसको निकाला, ये बाल रखा। उसके बाद में फिर से इसमें मैजिक,
ये बक्सा फिर से खाली। ठीक है, फिर से इसमें बॉल डाला मैंने और फिर से इसको निकाला। निकालने के बाद फिर से मैजिक चालू। और ये बक्सा खाली। यह है मैजिक, इसको बोलते हैं कला, ना कि जादू। यह है एक मोमबत्ती। ये मोमबत्ती है और ये पाइप है मेरे पास में। ये पाइप में इस मोमबत्ती में डाला और ये एक रुमाल जिसको बोलते हैं जादुई रुमाल, ये इसमें रखा मैंने और इसको बोला 9 2 11 छू और ये फूल तैयार। यह है कला, जो हमको दिखती नहीं है वही कला है। हाँ, जो दिखता नहीं वही जादू है और जो समझ में आ गया तो कला है। वाला एक आइटम दिखाता हूँ। ये बक्सा है मेरे पास में और बक्सा बिल्कुल खाली है। इनको दिखाया और इसके बाद में और ये बक्सा खाली। और फिर इसको मैंने कहा 9 2 11 चू। और ये बक्सा मैगज़ीन जिसको बोलते हैं। और ये पूरा पूरे पन्ने पुस्तक के। अब इसको हम थोड़ा सा लपेट लेंगे। और ये गिलास का पानी मैंने इसमें डाला और ये मैगज़ीन, ये मैगज़ीन को खोला मैंने और खोलने के बाद में फिर से इसको ये पन्ने और ये पूरे पन्ने और फिर इसी को 1 2 बोले और फिर से ये पानी। और ये मैगज़ीन कहीं से गीली नहीं, कहीं से वो नहीं। ये है इसका कमाल। ये है अपने पास जादू की कला। हाँ, ये मोमबत्ती है और बस ये मेरे पास में एक इसका हुआ है पाइप।
और ये मोमबत्ती को मैंने इस पाइप में लगाया और इस रुमाल को इसके ऊपर रखा और ये एब्राक कैब्राक गिले गिले छो और ये छतरी। ने जो हमें जादू दिखाया वो निश्चित रूप से काफ़ी ऐसा लगा कि बहुत ही, आपने एक किताब के अंदर मैंने देखा कि आपने पानी डाला, वो पानी उस पानी डाल रहे हैं किताब में, पानी नीचे नहीं गिर रहा है, और उसी किताब को आपने पूरा खोल के दिखा, पानी भी नहीं दिखा, फिर पानी आपने डाल दी। ये कैसे कर पाया? ये वही कला है जी।